84 क्वेश्चन नंबर में मुझे जहाँ तक पता है तुम्हें ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी कि ये क्या काम करता है N2H4। तो क्वेश्चन नंबर 84 PDF 2, तो PDF 2 निकाल के बैठ जाओ। वैसे एक ही चीज़ है या तो, चलो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इसको क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं ये बताओ। ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, ये एसिटल्डिहाइड है, ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड में ये रीजन डाला, ये क्या है, ये वॉल्फ किश्नर है, NH2 इथाइलिन ग्लाइकोल या कोई बेस। तो वो क्या करता है, कीटोन या एल्डिहाइड को नॉर्मल हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। देखो, अगर तुमको याद नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है अरे यार ये कहाँ है, मैं ब्लैंक हो रही हूँ, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, शांति रखो। एल्डिहाइड चैप्टर में दो रिएक्शन है, एक है क्लिम्सन और दूसरा है वॉल्फ मिश्नर। ये दोनों एक ही काम करते हैं, रिजेंट अलग अलग है लेकिन काम एक ही करते हैं। इसका रिजेंट है जिंक अमेलगम। अमेलगम क्या होता है, Hg। जिंक अमेलगम का मतलब यही होता है कि जिंक और मरकरी दोनों अमेलगम बना देते हैं एसिड में, ठीक है। इसका रिजेंट ये है। इसका रिजेंट क्या है, NH2 इथाइलिन ग्लाइकोल या फिर कोई बेस। इथाइलिन ग्लाइकोल भी एक तरह का बेस है या नहीं पता नहीं, ग्लाइकोल छोड़ो, इथाइलिन ग्लाइकोल या फिर कोई बेस हो तो इसका रिजेंट ये है। दोनों सेम काम करते हैं। क्या काम करते हैं, किसी भी तरह का एल्डिहाइड हो या किसी भी तरह का कीटोन हो, उसको वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं नॉर्मली, बिना हाइड्रोकार्बन, बात खत्म। तो यहाँ पे ये क्या है, वॉल्फ मिश्नर। ये क्या है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को वॉल्फ मिश्नर किस में कन्वर्ट करेगा, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन में। तो ये एसिटल्डिहाइड है, इसको इसने बना दिया इथेन। अब Br2HV, अब Br2HV क्या करेगा, ऑब्वियसली हेलोजिनेशन, तो CH3CH2Br। अब इसके बाद एक्वस KOH, मैंने तुम्हें बताया था कि एक्वस KOH हो तो हेलोजन हटाओ और OH लगा दो, बात खत्म। लेकिन अगर अल्कोहलिक KOH हो तो ये हटाओ, इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। तो यहाँ पे एक्वस KOH है तो हेलोजन हटा के OH लगा दो। तो तुम्हारा जो फाइनल प्रोडक्ट मिला C, वो क्या है, एक अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, हमको फाइनली आंसर क्या मिला है, अल्कोहल मिला है और वो भी सेकेंडरी अल्कोहल। तो हम देखते हैं कि हमारे कौन से ऑप्शन सही है। ये देखो, पहला इसने कहा है कि C गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट। भाई सिल्वर मिरर टेस्ट तो एल्डिहाइड देता है, टोलन टेस्ट तो एल्डिहाइड देता है, तो यानी पहला तो नहीं होगा, ठीक है। अब इसने बोला करेक्ट बताओ C के बारे में। अब दूसरे का सही, C गिव्स येलो प्रिसिपिटेट विद I2NaOH, बिल्कुल सही बात है। I2NaOH का मतलब क्या होता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है ये, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म कौन टेस्ट देता है, जिसके पास ये ग्रुप हो, ये ग्रुप कहीं से भी आ गया वो आयोडोफॉर्म देगा, या फिर कोई सेकेंडरी अल्कोहल, वो आयोडोफॉर्म देगा ही देगा। तो दूसरा ऑप्शन सही है। अब हम C की बात करते हैं, C पे क्या लिख रखा है। तो भाई हमारा जो तीसरा जो ऑप्शन था वो हमारा क्या बना था, अल्कोहल बनाया, वो भी अल्कोहल कौन सा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो हमको ये तो पता लग गया कि टोलन टेस्ट नहीं देगा क्योंकि टोलन टेस्ट एल्डिहाइड देता है। ऑप्शन B जो है वो कहता है कि आयोडोफॉर्म देगा, क्योंकि आयोडोफॉर्म के लिए CH3CO चाहिए, मिथाइल कीटोन, और सेकेंडरी अल्कोहल, ये दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देंगे। अब तीसरा स्टेटमेंट ये है कि फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड अगर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा फॉलोइड बाई H+, मतलब हाइड्रोलिसिस, तो क्या ये बनेगा C, चेक करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड इस पे माइनस, यहाँ एक पॉजिटिव हो गया। तो मैंने यहाँ पे पोल्स क्रिएट कर लिए ताकि रिएक्शन मेरे आसानी से हो जाए। तो ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है यानी RMGX, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ये माइनस है, ये प्लस है, और ये माइनस हो गया। तो भाई बहुत कम जगह देखने को मिलता है कि हाइड्रोकार्बन के ऊपर माइनस का चार्ज आए। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड RGMX ग्रिग्नार्ड रीजेंट उनमें से एक है जिसमें R के ऊपर माइनस का चार्ज आएगा। तो इस R को पॉजिटिव पे रिएक्ट करवाओ और इस पॉजिटिव को माइनस पे रिएक्ट करवाओ, तो क्या बनेगा, OMGX, ये आपके CH3 और ये H। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई कि माइनस को इस पे रिएक्ट करवाया और प्लस को इस पे रिएक्ट कराया, तो हमारा ये बन गया। अब मैंने यहाँ पे इससे हाइड्रोलिसिस कर दिया, H+ डाल दिया, तो क्या होगा, H CH3 H और यहाँ पे OH बनेगा, और साथ में एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसको हम ये बोलते हैं। तो बाई प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसको याद करो मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तुम्हें याद होना चाहिए। और इस रिएक्शन को करने का सबसे आसान तरीका यही है कि चार्जेस बनाओ। चार्जेस मतलब कि तुमको पता होना चाहिए कि कौन से एटम पे किस तरह की पोलैरिटी आएगी, प्लस की आएगी, माइनस की आएगी। अगर ये आ गया तो फिर बन जाता है बहुत आसानी से।
ठीक है, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस, फिर ये माइनस, तो ये माइनस इस प्लस पे अटैक करेगा, ये प्लस इस माइनस पे अटैक करेगा, तो हमारा ये एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट तब बनाएगा जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। फाइनल प्रोडक्ट क्या है? CH3 CH2OH, तो ये तो वही है इथेनॉल जो यहाँ पे आया, इथेनॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही है, तो हमारा आंसर 4th हो जाएगा।